महात्मा नारायण स्वामी के 75वें निर्वाण दिवस पर आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में एक महासम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित किया गया। आर्यवीर महासम्मेलन में शामिल होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव मुरादाबाद पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन बुद्धि विहार स्थित फेज 2 में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्यवीर महासम्मेलन में आए आर्यवीरों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में टीएमयू के चांसलर सुरेश जैन और शहर के जाने माने निर्यातक विपिन लोहिया, आहूजा ग्रुप से मनोज आहूजा ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन करते हुए कहा कि आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने में आर्य समाज के लोगों और महापुरुषों का अहम योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शुद्धि का यज्ञ करने वाले स्वामी श्रद्धानंद की विधर्मियों ने हत्या कर दी थी। तब स्वामी नारायण स्वामी ने आर्य समाज को बचाने के लिए आर्यवीर दल का गठन किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद के सपनों को साकार करने का काम कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने और अयोध्या में प्रभु श्री राम का विशाल मंदिर बनाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर इन महापुरुषों के सपनों को साकार करने का काम किया है। और इसके संस्थापक स्वामी नारायण स्वामी जी के इस पावन कर्म भोज पर आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई गति देने के लिए आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। स्वदेशी हो या क्रांतिकारियों की एक बड़ी टीम आजादी के आंदोलन के साथ नेतृत्व देने के लिए उस कालखंड में खड़ा करने में आर्य समाज ने सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। लेकिन जो कुछ विसंगतियां थीं उनका परिमार्जन करने के लिए जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्ध के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया और शुद्ध के अभियान के विरोधी कुछ विधर्मियों ने जब उनकी निर्मम हत्या कर दी तब नारायण स्वामी जी ने इस आर्य वीर दल का गठन किया था, इस आर्य धर्म को बचाने के लिए। उससे पहले भी आर्य समाज के अनेक ऐसे पुरोधाओं को विधर्मियों के उन षड्यंत्रों का शिकार बनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्ध के जिस यज्ञ को आगे बढ़ाया था, शुद्ध का यह यज्ञ जब आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ता है तो अनेक क्रांतिकारी आजादी के आंदोलन के वाहक बन गए और देखते ही देखते 15 अगस्त 1947 को विधर्मियों को और ब्रिटिशर को इस देश को स्वतंत्र करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। एक लंबा आंदोलन चला। हम सब की वर्तमान पीढ़ी गौरवशाली है कि हम लोग वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव में अभी मुझे एक ज्ञापन आर्य समाज बस्ती ने दिया जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया और मैं कभी कभी इस बात को मानता हूं कि हम लोग आज भी व्यक्ति पूजा पर ज्यादा विश्वास करते हैं, व्यक्ति के आदर्शों पर कम। और मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा से एकदम विपरीत है।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी, उस समय व्यक्तिवाद से महत्वपूर्ण उसके मूल्य और आदर्शों पर विश्वास करके उसको अंगीकार करने पर उन्होंने जोर देने के लिए कहा था। और याद करिए, जब आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आयोजित करने की बात हुई, यद्यपि विगत 8 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है, जो सपना कवि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा था, आर्य समाज के पूज्य संतों ने, आर्य समाज के उन सभी पुरोधाओं ने देखा था। वही सपना आज साकार हो रहा है जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है। तब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या जाकर के मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी इस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे। केदारपुरी का पुनरुद्धार का कार्यक्रम होता है। यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का संगनाद वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने का अभियान है। जब योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान सम्मान दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर आह्वान होता है, और वह तब भारत के लिए गौरव का दिन होता है। ये सपना स्वामी दयानंद सरस्वती का ही सपना साकार होता है। ये सपना स्वामी श्रद्धानंद जी का सपना साकार होता है। जब काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना करके उसके पुनरुद्धार कार्यक्रम के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मान मिलता है। भाइयों बहनों, जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के लोगों के जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही हमारी शिक्षा हमारी मातृभूमि में आनी चाहिए। संस्कृत और हिंदी में उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, और केवल ये बीए का ही नहीं बल्कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब सभी भाषाओं में, सभी भारतीय भाषाओं में होगी। यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा बन चुका है। आप जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोगों ने कुछ पुस्तकों का हिंदी अनुवाद कर दिया, मेडिकल की भी और इंजीनियरिंग का भी, और अगली बार तक आप देखेंगे ये सभी पाठ्यक्रम हिंदी में भी आपको हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती का ही राष्ट्र गौरव के बोध का और हिंदी के गौरव को अनुभूति कराने वाला क्षण है। आपने देखा होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को पंचप्रण की प्रेरणा दी थी। उस पंचप्रण में एक विरासत के सम्मान का भी है, और महर्षि दयानंद सरस्वती की विरासत पर भी हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। हम महर्षि दयानंद सरस्वती को स्मरण कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वे हमारी विरासत के हिस्से हैं, और इसीलिए उस पर गौरव की अनुभूति की प्रेरणा कौन दे रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही दे रहे हैं। उन्होंने कहा है गुलामी का कोई भी चिन्ह न रहे, लेकिन विरासत पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए। स्वामी रामदेव जी जो काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है, ये भी पंचप्रण के अंदर आता है। और स्वामी जी जब आयुर्वेद की दवाओं को और उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रस्तुत करके
विदेशी कंपनियों को चुनौती देते हैं, तो यह भी आत्मगौरव की अनुभूति कराने वाला क्षण हम सबके सामने होता है। भाइयों बहनों, यही स्थिति आज यहां पर की जा रही है। आप सब देख रहे होंगे, वर्तमान में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर एक योजना चला रहे हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, बिना भेदभाव की। अगर शुद्धिकार आंदोलन नहीं चला होता, विधवा विवाह, बाल विवाह को समाप्त करके और विधवा विवाह की अनुमति हिंदू समाज में नहीं होती, क्या इस प्रकार के आयोजन संभव हो पाते? आज हम लोग चला रहे हैं 2 लाख से अधिक सामूहिक विवाह के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुके हैं। 2 लाख जोड़ों का जन सहयोग से और सरकार के सहयोग से। कृषि में स्वदेशी तकनीक उपयोग हो, और अब तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को, गो आधारित खेती को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भी एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। यूनियन बजट का हिस्सा इसको बना दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 1,10,000 हेक्टेयर खेती में हम लोगों ने प्राकृतिक खेती प्रारंभ कर दी है। अगले 1 वर्ष के अंदर 1 लाख हेक्टेयर खेती को फिर से इसके साथ हम जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी विष मुक्त खेती में विष से मुक्त खाद्यान्न तो पैदा होगा ही होगा, हमारी गौ माता की रक्षा भी उसी में छुपी हुई है, उसी में गौ माता की रक्षा भी होगी। अब गौ माता की जय बोलने से जय जयकार नहीं होने वाला है, उसके इस आस्था का सम्मान करने के लिए हमें उस प्रकार के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही होगा। और प्राकृतिक खेती उत्तम साधन है। पूरे देश के अंदर हर राज्य में एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है कि हमें प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ना चाहिए। और आज जो कार्यक्रम भी तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और साथ साथ मैं आपको बता ही रहा था, आयुष पद्धति को देश के अंदर मिलना सम्मान पहली बार ये हुआ है। योग को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, यूनानी, सिद्धा, इन सभी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को भारत के अंदर सम्मान मिला है। और इसके लिए आयुष मंत्रालय का गठन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया है। भाइयों बहनों, ये जो नया भारत है, ये नया भारत अपने ऋषि मुनियों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। ये नया भारत हमें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखता है। ये नया भारत तो हम सबको एक और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के इस पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ता है, तो दूसरी तरफ इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे अंगीकार कर सकते हैं, इसकी भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करता है। और आज हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि हम सब जब संस्कारवान होंगे, अपनी मातृभूमि के प्रति जब हमारे मन में एक भावनात्मक लगाव होगा, अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव होगा, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक जज्बा होगा, तो परिणाम अपने आप ही सामने आएंगे। और परिणाम को प्राप्त करने के लिए परिक्रमा नहीं, पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, पुरुषार्थ। और उस पुरुषार्थ के लिए आप सभी आर्य जनों का आह्वान करूंगा मैं, आप सभी प्रदेश के अंदर इस सकारात्मक भाव को आगे बढ़ाने में, ऋषि परंपरा के इन सभी भावों का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान दे। आने वाला समय भारत का समय है। वर्तमान समय में वैश्विक मंच पर कहीं कोई समस्या खड़ी होती है, कोई क्राइसिस होती है, दुनिया भारत के अंदर देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। हम सबको भी अपने इस भारत पर गौरव की अनुभूति करते हुए अपने आप को इसके साथ जोड़ना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है हमारा युवा
दुनिया के अंदर सबसे प्रतिभाशाली युवा है। ये उत्तर प्रदेश के आर्यवीर हैं। जैसे दुनिया के अंदर भारत सबसे युवा देश है, ऐसे ही भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है। सबसे अधिक युवा हमारे पास है। लेकिन ये युवा शिक्षा से, संस्कृति से, संस्कारों से, शिष्टाचार से आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के साथ आगे बढ़ सके, ये आज की आवश्यकता है। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन सभी बातों को लेकर के आपके लिए आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भारत को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना करके रखेगा। दुनिया के अंदर भौतिकता के पीछे भाग रही दुनिया को वास्तव में उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम अगर कोई करेगा तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा ही कर पाएगी। और इन सभी बातों को लेकर के, भारत की इसी ऋषि परंपरा को लेकर के आप सभी आर्यजन बृहद स्तर पर आगे बढ़े। मेरी आप सबसे एक बात के लिए मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, और आग्रह होगा हमें सरकारों के कार्यक्रमों की जानकारी भी अपने पास रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम जनता के साथ संवाद बनाने के लिए जाते हैं तो हमें सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी भी देनी चाहिए। बड़े पैमाने पर हम बड़े समुदाय को अपने साथ जोड़ करके, जहां कहीं भी छुआछूत और अस्पृश्यता हो, जहां कहीं भी भेदभाव हो, जहां कहीं भी विधवा विवाह के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा हो, बाल विवाह को लोग प्रश्रय दे रहे हो, बहु विवाह को कोई प्रश्रय दे रहे हो, जहां कहीं भी कोई सामाजिक विकृति जन्म ले रही हो, उस विकृति के खिलाफ हम सबको खड़े होकर के सामूहिक रूप से उस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ना ही होगा। जिस समय आप सब संकल्प लेंगे, एक बार फिर से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सपने को साकार करने वाला भारत आप सबको दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आर्यजनों को एक बार फिर से हृदय से इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, विश्वास करता हूं हम सब मिलकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, महर्षि सरदानंद सरस्वती जी के सपनों का भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। इस प्रतिबद्धता के साथ आप सबके इस आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबो देवी, कार्यक्रम आयोजक ज्ञानेंद्र गांधी, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री गुलाबो देवी, नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्ट, एमएलसी सतपाल सैनी, आर्यवीर उत्तर प्रदेश के संरक्षक सतपाल सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश रस्तोगी, अनुपेंद्र सिंह, एमडीएच मसाले के चेयरमैन नीरज गुलाटी, मनोज आहूजा आदि शहर के तमाम लोग और आर्यवीर उपस्थित रहे।